ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के एक और कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और ये है श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड, चैप्टर 6, ग्लोरीज ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन चल रहा है। सो महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं अपने समस्त भक्तों को, और ये सावधान करते हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को, पास टाइम्स को ना समझ पाने के कारण उनका या तो अगर निंदा करते हैं, तो निंदा करना तो दूर की बात है, उनके लीलाओं पे अगर कोई हंस देता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसका विनाश हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम से महाप्रभु दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी के ऊपर एक बार उनके grandsons, 6 grandsons of Lord Brahma, they laughed upon Brahma, और उसके कारण उनको राक्षसों के यहाँ जन्म लेना पड़ा। और फिर फाइनली देवकी के 6 पुत्र के रूप में आते हैं वो, और कंस के द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन देवकी माता के रिक्वेस्ट करने पे भगवान कृष्ण बलराम उन 6 पुत्रों को, जो मृत्यु के बाद पाताल सुतल लोक में थे बलि महाराज के सभा में, तो वहां पे लेने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण बलराम जब सुतल लोक में पहुंचते हैं, बलि महाराज उनका स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सो भगवान कृष्ण बलि महाराज को फिर बताते हैं कि आप अम, मेरे माँ के 6 पुत्र जन्म लेते ही कंस के द्वारा मारे गए, और उनका फिर आपके यहाँ पे जन्म हुआ है। वो आपके यहाँ आपके सर्वेंट के रूप में, आपके एसोसिएट के रूप में रह रहे हैं। तो ये पूरा इतिहास भगवान कृष्ण बलि महाराज को बताते हैं, उनके पूर्व जन्मों का जितना भी हुआ। और फिर ये बोलते हुए वहाँ आगे बोल रहे हैं, तुम्हें बलि मोर प्रिय सेवक सर्वथा, अतएव तुम्हारे कहलु गोप्य कथा। ओ बलि, यू आर माय डियर सर, एंड देयरफॉर आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस कॉन्फिडेंशियल टॉपिक टू यू। सुनिया प्रभुर शिक्षा बलि महाशय, अत्यंत आनंद युक्त हिताय। तो बलि महाराज जब डायरेक्ट भगवान से ऐसी शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो उनका हृदय बहुत आनंद से भर जाता है। भगवान स्वयं बलि महाराज को शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे जो महत होते हैं, दोज हु आर ग्रेट पर्सनैलिटीज, महान व्यक्ति जो होते हैं, तो उनके कभी कभी जो अपेरेंट कुछ फॉल्ट होते हैं, जैसे दिखते हैं कुछ फॉल्ट करते हुए दिखता भी है, तो उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, उसका निंदा नहीं करना चाहिए, और हंसना भी नहीं चाहिए। ये बहुत डेंजरस होता है उस व्यक्ति के विनाश के लिए। हाँ। तो इस प्रकार की शिक्षा सुन करके बलि महाराज बड़े खुश हुए और उत्साहित हो गए। से क्षण 6 पुत्र आज्ञा सिरे धरी, सम्मुख दिले नानी पुरस्कार करी। So accepting the Lord's order, he immediately brought Devaki's 6 sons and presented them to the 2 lords. So भगवान के आदेश को प्राप्त करके, को स्वीकार करके तुरंत
देवकी के उन 6 पुत्रों को बलि महाराज लेके आते हैं और उन दोनों भगवान कृष्ण बलराम को प्रेजेंट करते हैं। तबे राम कृष्ण प्रभु लई छय जननी रे आग आनिया दिले न तत्क्षण। So thereafter Krishna Balram took the 6 sons, 6 persons, and immediately brought them to their mother. कृष्ण बलराम उन 6 पुत्रों को लेके आते हैं सुतल लोक से और आकर के अपने माँ को प्रेजेंट करते हैं। मृत पुत्र देखिया देवकी से क्षण स्नेह स्तन सबारे दिले न हर्ष मने। So as soon as Devaki saw her dead son, she fed them her breast milk. जैसे देवकी अपने मरे हुए इन 6 पुत्रों को देखती है जीवित, इमीडिएटली उनको उनके हृदय में वात्सल्य, मैटरनल अफेक्शन बढ़ जाता है और वो उनको अपना स्तनपान कराते हैं। ईश्वरेरावशेष स्तन करि पान से क्षण सवा रहिला दिव्य ज्ञान। और जैसे ही देवकी माता के स्तन का पान करते हैं, दूध पीते हैं उनके स्तन से, which had been drunk by the Lord, पहले भगवान कृष्ण वो स्तन का पान किए थे जब जन्म हुआ था उनका, तो क्या था, बन गया था वो महाप्रसाद हो गया था। इमीडिएटली दे इमीडिएटली अटेन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। देवकी के स्तन का दूध पी करके ये 6 पुत्र दिव्य ज्ञान को इमीडिएटली प्राप्त कर लिए, बिकॉज इट वॉज महाप्रसाद ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दंडवत है सब ईश्वर चरण पढ़ लेना साक्षात देखा है सर्वचन। और जैसे ही उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, इमीडिएटली वो भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और सब लोग बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। तबे प्रभु कृपा दृष्टि सबारे चाहिया बलि लागिला प्रभु सदैव हैया। And the Lord then cast his merciful glance on them and began to speak with compassion. भगवान फिर उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए बहुत ही मर्सीफुली, दयापूर्वक उनके तरफ देखते हुए इस प्रकार से बोलते हैं। चल चल देवगण जाह निज बास महान तेरे आर नाही करा उपहास। तो भगवान कृष्ण को शिक्षा देते हैं, ओ डेमिगॉड्स रिटर्न टू योर अबोर्ड्स, डू नॉट रिडिक्यूल एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज अगेन। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे देवगण, आप लोग अपने निवास स्थान में वापस जा सकते हैं, अब आप श्राप से मुक्त हो गए हैं। महान जो महान तेर होते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज, एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज जो हैं, उनको अब आज के बाद आप उपहास मत करना। देख सकते हैं ये 6 पुत्रों ने, ये 6 देवता थे, मारीची के 6 पुत्र थे, लेकिन ब्रह्मा जी के प्रति उपहास करने के कारण हंस दिए थे, बस ये लोग निंदा नहीं किए, कुछ बोले नहीं थे, हंस दिए थे। उसके कारण उनको जो अपराध लगा, उसके उसके कारण वो कितने बार अनेकों कष्ट को सहन करते हुए उनको रहना पड़ा। फाइनली जब देवकी माता के स्तन पान किए, जो भगवान कृष्ण का महाप्रसाद था, तब वो उस श्राप से, उस अपराध से मुक्त होते हैं। और भगवान फिर उनको शिक्षा देते हुए बोलते हैं कि अब आप ध्यान रखना, whenever ever ridicule exalted personalities again, go back to your abodes, or demigods return to your abodes. ईश्वरेर शक्ति ब्रह्मा ईश्वर समान मंद कर्म करिले वो मंद नहीं तान। Brahma is the potency of the Supreme Lord, so he is as good as the Lord. Even if he does something wrong, he is not to be blamed. So Brahma ji, first living entity है, and he is directly the son of the Supreme Lord, and he has received potency of the Lord. So उनका कोई निंदा करता है, इसलिए भगवान के समान ही उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और अगर कुछ कारणवश कभी कुछ उनसे गलती हो भी गई, तो ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। दोज हु आर डायरेक्टली अपॉइंटेड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, और यहाँ पे तो ब्रह्मा जी वॉज डायरेक्टली द सन ऑफ गॉड। तो जो भगवान के इच्छा से, भगवान के आदेश से, भगवान के कार्य को करने के लिए आए, तो इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। तो इसलिए अ, अगर
अपेरेंटली बाहर से कभी ऐसा लगता भी है कि उन्होंने कुछ गलत किया, तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। वो सही नहीं है। अगर कोई इस प्रकार से निंदा करता है, उपहास करता है, तो निश्चित रूप में उसको अपराध लगता है। तहाने हासिया ये तपाई ले जाता ना, इन बुद्धि ना ही यार करी है कामना। So you suffered so much because you laughed at him. Do not maintain such a mentality again. तो भगवान उन छह पुत्रों को, छह ब्रह्मा जी के, वो एक्चुअली ग्रैंड सन्स थे, तो उनको शिक्षा देते हुए बोलते हैं कि आपको इतना कष्ट इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि आप ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे। अब वापस इस प्रकार की बुद्धि मत रखना। बी केयरफुल नाउ ऑनवर्ड्स। So we should be very careful when we are dealing with, especially with devotees who have dedicated themselves for serving the Lord. इसलिए फर्स्ट होली नेम ऑफेंस भी है ना, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the mission of the Lord. भगवान के मिशन के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उनका निंदा करना एक महान अपराध होता है। और जो इस प्रकार का अपराध करता है, तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते हैं। कोई डायरेक्टली भगवान का निंदा करता है, अपराध करता है, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध होता है। लेकिन उस केस में अगर कोई भगवान को जाके माफी मांगता है, आश्रय ले लेता है, रिपेंट करता है, तो भगवान इजिली माफ कर देते हैं उसको। वो उस ऑफेंस से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऑफेंस टुवर्ड्स हिज डिवोटीज द लॉर्ड नेवर टॉलरेट्स एंड इट इज अनफॉरगिवेबल। इसलिए आ, इसलिए भगवान आगे क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा स्थाने गिया मागे लहा अपराध, तबे सबे चित्ते पुण्य पाई प्रसाद। हालांकि भगवान उनको मुक्त तो कर दिए और वापस से देवताओं का स्थिति दे दिए, लेकिन बोल रहे हैं गो एंड बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम ब्रह्मा, देन यू विल अगेन अटेन सेटिस्फैक्शन। लेकिन अभी भी आपका अपराध पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आप जाओ ब्रह्मा जी से माफी मांगो, तब आप वापस से कृपा प्राप्त कर लोगे एंड यू विल रिमेन एज इट इज। जैसे थे आप वैसे हो जाओगे। ईश्वरे आज्ञा सुनी से छह जन, परम आदरे आज्ञा करी ग्रहण। So after hearing the Lord's order, those six persons accepted it with great respect. अभी क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका था इन छह व्यक्तियों को, तो भगवान के ऐसे आदेश को सुन करके बहुत आदर के साथ, वेरी इन अ वेरी रिपेंटफुल एटीट्यूड, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो सम्मान के साथ फिर आगे जाते हैं। पिता माता राम कृष्ण पद नमस्करी, चली लेना सर्वदेव गण निज पुरी। So after offering obeisances to their father, mother, Balaram and Krishna, those demigods returned to their own abode. तो अपने माता पिता कौन, देवकी और वसुदेव, और साथ ही साथ में कृष्ण बलराम को प्रणाम करने के बाद वो देवतागण अपने खुद के धाम वापस चले जाते हैं। तो आप लोग ये सुने कि देवकी के छह पुत्रों को जिनको कंस ने मारा था, उनका क्या इतिहास था। उनको ये श्राप था या अपराध, बिकॉज ऑफ देयर ऑफेंस, ये उनको ऐसे प्राप्त करना पड़ा। कहिलान ए विप्र भागवत कथा, नित्यानंद प्रतिद्विधा छाड़ा सर्वथा। So, Brahmana, I have thus explained to you topics from the Srimad Bhagavatam. Completely give up your doubts about Nityananda. तो ये चैतन्य महाप्रभु एक कथा सुना रहे थे उस ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी में आकर के नित्यानंद प्रभु के कुछ लीलाओं को न समझ पाने के कारण उनको उसके हृदय में संदेह है, डाउट उत्पन्न हो गया था। तो श्री चैतन्य, लेकिन ये फॉर्चुनेट है ब्राह्मण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रति उसको फेथ था। इसलिए महाप्रभु के पास आकर के पूछ लिया, उसने रिवील कर दिया अपने हृदय को कि नित्यानंद प्रभु, कि ये कार्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए महाप्रभु उसको ये भागवत से उदाहरण दे करके, कथा सुना करके समझा दिए और बोल रहे हैं कि इस प्रकार से श्रीमद् भागवत से मैंने आपको पूरा इस विषय में बता दिया है। अब आप नित्यानंद प्रभु के प्रति आपके जो भी संशय है उसको पूरी तरीके से त्याग दो एंड बिकम फ्री फ्रॉम ऑफेंसेस टुवर्ड्स हिम। नित्यानंद स्वरूप परम अधिकारी, अल्प भाग्य ताहा ने जानिते नाही पारी।
So Nityanand Swarup is supremely qualified, yet less fortunate people cannot understand. तो चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर कर रहे हैं कि नित्यानंद स्वरूप परम अधिकारी is supremely qualified, means supreme अधिकारी, अधिकारी also means authority, or his supreme lord himself means not different from Krishna. Krishna and Balaram both are non-different. The same Krishna and Balaram, they appeared as Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu. तो इसलिए नित्यानंद प्रभु परम अधिकारी हैं, लेकिन जो लोग अल्प भाग्य हैं जिनका, दोज वर लेस फॉर्चुनेट, कहानी जानी थी न पारी, वो उनको नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार से ऐसे नित्यानंद प्रभु ऐसे भगवान के जो प्योर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भगवान के मिशन के लिए कार्य करते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे ही वॉज प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कार्य में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ तक कि अब वेरी वेल क्वालिफाइड ब्राह्मण, वो भी नहीं समझ पाया, इतना योग्य विद्वान ब्राह्मण था, वो समझ नहीं पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि दोज हु आर प्रीचर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, उनको ऐसे प्योर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भगवान के, कई बार बहुत ही वो बुद्धिमान लोग, स्कॉलर लोग, वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं। और और ऐसे लेस फॉर्चुनेट पीपल वो उनका मजाक उड़ाते हैं या उनका निंदा करते हैं या उनको टॉर्चर करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है और ये बहुत रिस्की। अलौकिक चेष्टा जेवा किछु देखतान, ताहा तेवा आदर करिले पाई त्राण। Anyone who sees his extraordinary activities with respect will be delivered। वहीं दूसरी ओर जो नित्यानंद प्रभु के ऐसे अलौकिक कार्य हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, उनको बड़े सम्मान के साथ देखता है और स्वीकार कर लेता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। मीन्स ही रिसीव्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, वो भगवत कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। भले ही हम अगर कभी ना समझ पाए भगवान के किसी रिप्रेजेंटेटिव हैं या दोस्त who are preaching God consciousness, who have surrendered their life to God, तो अगर हम उनको कभी नहीं भी जान पाते हैं उनके कार्यकलापों को, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, सो बेटर टू गेट एन आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम समबडी हु इज बोनाफाइड। और अगर नहीं भी समझ में आता है तो स्टिल वी शुड रिमेन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। निंदा, जो ब्लास्फेमी है या निंदा है, ये हमेशा नुकसान ही करती है। सारे शास्त्र में यही निर्णय दिया गया है। कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, इट डजेंट मैटर, बट इफ यू ब्लास्फेम हिम, सो वी गेट द बैड रिजल्ट। अगर कोई क्वालिफाइड है बट हम समझ नहीं पाए इसलिए हमने निंदा करना चालू कर दिया, तो उसमें तो बहुत भयानक रिजल्ट होता है। वी गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफेंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज की एक्टिविटीज को अगर हम ब्लास्फेम करते हैं तो बहुत भयानक ऑफेंस लगता है। लेकिन अगर कोई अनक्वालिफाइड भी है, but still if we blaspheme, so that makes our heart very hard-hearted, or we develop envious, jealous mentality, which is not at all good for advancement in Krishna consciousness। अगर कोई अनक्वालिफाइड भी है तो उसका भी निंदा नहीं करना चाहिए। We should refrain from blaspheming anybody, क्योंकि उससे हमारे हृदय में कठोरता उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाता है, वी लूज द वेरी heart of devotional service to God। And what is the heart of devotion to God? The heart is humility, जो विनम्रता है, humble attitude, meekness and humility, ये जो क्वालिटी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। If one desires to get entrance into the kingdom of God, uh, in Bible also Jesus Christ says this, this doors, the kingdom of God is open for those who are meek and humble। जो जो विनम्र होते हैं, जो अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, या वो नेवर ब्लास्फेम्स। तो अन्य लोगों का निंदा करना, ये कहीं ना कहीं हमारे हृदय में
ये भावना को विकसित करता है कि दैट आई एम बेटर देन यू, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, तभी तो निंदा कर रहे हैं। तो ये ह्यूमिलिटी को खत्म कर देता है। अगर हमने किसी के कार्य पे उंगली उठाया कि वो हमेशा ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सो दैट मीन्स वी कंसिडर आवरसेल्फ टू बी ग्रेटर देन हिम, और इस तरीके से ह्यूमिलिटी नष्ट हो जाती है। वी डेवलप फॉल्स ईगो, एंड द मोर वी डेवलप फॉल्स ईगो, द मोर वी एक्चुअली रन अवे फ्रॉम गॉड, उतना ही हम दूर चले जाते हैं भगवान से, जितनी विनम्रता नष्ट होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं, एनीवन हु सीज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट विल बी टेलिबल। वहीं दूसरी ओर, अगर कोई एक्चुअली में क्वालिफाइड कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, कोई वास्तव में योग्य भगवान का भक्त है, और उसके कार्यों को हम सराहना करते हैं, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखते हैं, तो ये करने मात्र से हम हमारा उद्धार हो जाता है, हम एडवांसमेंट करते हैं लाइफ में, बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से हम एडवांसमेंट कर सकते हैं। मटेरियली ऑल्सो ये बोला गया है कि जो व्यक्ति कोई रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, एंड स्पेशली कोई डिवोटी है, भगवान का भक्त है, जेन्युइन डिवोटी, अगर उसका कोई अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो ऐसे व्यक्ति का आयु, ऑपुलेंस, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मटेरियली, भौतिक रूप से भी उसका आयु, सुंदरता, सम्मान, और ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तो उसका पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। ये सब साइंटिफिक है, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से सब कार्य करता है, जिसमें से एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे ये साइंटिफिकली इट ब्लॉक्स आवर एडवांसमेंट टुवर्ड्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि ब्लास्फेम करने वाला व्यक्ति का जो है फॉल्स ईगो बढ़ जाता है। फॉल्स ईगो बढ़ना मतलब कि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, डूअर्स। आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंचार्ज, आई कैन डू बेटर देन दिस, आई कैन कंट्रोल इट नाइसली। ये सब भावना उत्पन्न होती है, जो जो एक्चुअली में क्या है कि हम अपने आप को भगवान समझते हैं, मे नॉट बी दैट फुल फ्लेज्ड फॉर्म ऑफ गॉड, बट टाइनी गॉड। छोटे स्तर पे भगवान अपने आप को समझने लग जाते हैं, तो फिर भला वो व्यक्ति भगवान के प्रति डिवोशन कैसे विकसित कर पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पति तेरा त्राण लागे तारा अवतार, जहाँ रहते सर्व जीव है वे उद्धार। So he incarnated to save the fallen souls. All living entities will be delivered by him. So नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए हैं सारे जो पतित हैं, फॉलन souls, पतित बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, और यहाँ रहते सर्व जीव है वे उद्धार, और उनके द्वारा सारे जीवात्मा को उद्धार होगा। तो उनका निंदा करना, उपहास करना, ये बहुत ही डेंजरस है, अपराधजनक। तहाँ रहा चार विधि निषेधेर पार, तहाँ रे जानिते शक्ति आचा एकाहार। His behavior is beyond all rules and regulations. Who has the power to understand him? उनके जो व्यवहार है वो सारे विधि और निषेध, रूल्स रेगुलेशंस, सारे नियम कानून के परे। क्यों? बिकॉज ही इज सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनाए जाते हैं, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ लिबरेटिंग कंडीशन सोल्स। जो बद्ध जीवात्मा है उनको इस संसार से मुक्त करने के उद्देश्य से रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। वी शुड नेवर फॉरगेट दिस। But all those rules regulations are not applicable for God because He is ever liberated. ये भगवान पे हम वो सारे रूल्स रेगुलेशन इम्पोज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कंडीशन सोल जो बंधन में है, कंडीशन सोल मीन्स वी आर प्रिजनर्स, हम प्रिजन हाउस में। ये भौतिक जगत को दुर्ग भी बोला जाता है। दुर्ग मीन्स जेल, एंड दुर्गा मीन्स दुर्गा देवी इज जेलर्स ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। जस्ट लाइक कोई जेल में बहुत सारे अपराधी होते हैं, तो उस जेल के अंदर बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं अलग अलग। तो वो जेलर उस नियम कानून को इम्पोज करता है फोर्सफुली, सारे जितने भी अपराधी होते हैं। लेकिन अगर उसी जेल में बाहर से कोई व्यक्ति आता है
जो लिबरेटेड है और जेल के बंधन में नहीं है, तो उसके ऊपर वो सारे नियम कानून नहीं लागू हो सकते हैं। वो फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता है। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है, और फिर देन व्हाट टू स्पीक ऑफ, मीन्स एक प्राइम मिनिस्टर कम्स एंड विजिट्स जेल, तो उसको कौन बोल सकता है कि आप भी इस टाइम पे, अब ये टाइम है खाने का, इस तरह से आप भी लाइन में लगो, और ये आपको खाना है, उसके बाद ये काम करना है, ये दंड है। ये सब नियम कानून उस पर नहीं लगा सकता है। तो इसी प्रकार से अ, भगवान, वो तो न केवल लिबरेटेड है, बल्कि इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑल्सो। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर की तरह मतलब सुप्रीम कंट्रोलर भी है और लिबरेटेड भी। तो भौतिक संसार के नियम उनके ऊपर नहीं लगा सकते हम लोग। और केवल भगवान ही नहीं, जब भगवान के ऐसे कोई प्योर रिप्रेजेंटेटिव, शुद्ध प्रतिनिधि आते हैं, भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं इस संसार में भगवान के कुछ मिशन को स्थापित करने के लिए, तो उनके ऊपर भी नियम कानून नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए कभी ऐसा दिखने को अगर मिलता भी है कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमको उसका निंदा नहीं करना चाहिए, परिहास उपहास नहीं करना चाहिए। वो डेंजरस होता है। So, but generally, those who are liberated personalities and God Himself, when they come, तो वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशन। बट कभी कभी अपने कुछ मिशन को स्थापित करने के लिए, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक सम, क्या बोलते हैं उसको, लो स्टैंडर्ड रूल्स, टू स्टेब्लिश हाई स्टैंडर्ड रूल्स, तो वो लोग इस कार्य को करते हैं। तो इसलिए उनका उनका सच सो कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ धर्म शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉल्टी बिहेवियर। वो नहीं ऐसा देखना चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड ऑल रूल्स रेगुलेशंस, हु हैज द पावर टू अंडरस्टैंड हिम। ये उनके उनको उनके बिहेवियर को समझने के लिए किसके पास शक्ति है? इसलिए जब व्हेनेवर सम ग्रेट पर्सनालिटीज दे कम, तो हम उनको नकल नहीं कर सकते हैं, या उनके कुछ ऐसे सो कॉल्ड फॉल्टी बिहेवियर का एग्जाम्पल लेकर के हम अपने फॉल्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्ट लाइक प्रभुपाद जी जब फॉरेन कंट्रीज में प्रचार कर रहे थे, सो ऐसे फादर्स एक के पास गए प्रभुपाद जी, और पहला क्वेश्चन पूछे थे। बोले कि जीसस क्राइस्ट सेड, thou shall not kill, but why are you eating meat? Why are you killing animals? So one of the fathers, he said, Jesus also ate meat, fish. उन्होंने बोला कि जीसस ने भी खाया। तो प्रभुपाद जी यही यही चीज उनको समझाने का प्रयास किए कि कोई ऐसी awkward सिचुएशन में जीसस माइट हैव eaten, but that does not mean that we maintain big slaughterhouses and kill. uh, जरूरत ना पड़ने पे भी हम जानवरों को मारे। और दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बोले, जीसस, he was empowered representative of God. He is beyond rules regulation. तो उन्होंने अगर खाया भी होगा, सो ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस, बिकॉज ही इज बियॉन्ड। क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी है, किसी परिस्थिति में वो फंस गए होंगे जहाँ पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए खाना पड़े, सो दैट ही कैन एग्जीक्यूट द मिशन ऑफ द लॉर्ड, सो दैट इज अलाउड। उसमें उनमें उनमें कोई दोष नहीं। बट जो लोग इस एग्जाम्पल को ले करके या तो निंदा करते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ हिंदू लोग होते हैं, वो इस एग्जाम्पल को लेकर के निंदा करते हैं जीसस का, दैट इज अ ग्रेट ऑफेंस। और कुछ जो क्रिश्चियन है वो इस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करके जस्टिफाई करते हैं दैट वी कैन ऑल्सो ईट। तो ये दोनों ही गलत है। सो इस बिहेवियर से हम यहाँ पे सीख सकते हैं दैट जो महाजन होते हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, we should never imitate them. Rather, we should follow what they have instructed us to follow, to do. जो महान व्यक्ति होते हैं उनको हमको कभी नकल नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, उन्होंने हमको जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो हमको फॉलो करना चाहिए। जस्ट लाइक लॉर्ड कृष्ण। So can any of us imitate his activities? हमें से कोई है जो उनके कार्यों को नकल कर सकेगा? नकल नहीं कर सकता है। But we can follow his instructions, which is given in Bhagavad Gita, which are given in Bhagavad Gita. जैसे भगवान कृष्ण, अ,
जब केवल 7 वर्ष के थे, गोवर्धन पर्वत को उठाया 7 दिन 7 रातों तक। कोई नकल कर सकता है उनके इस लीला को, इस कार्य को? हाँ, कोई नकल नहीं कर सकता। एक टेबल भी नहीं उठा सकते अपने हाथ से 7 घंटे के लिए। 7 दिन 7 रात तो दूर की बात है, लेकिन लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। हाँ, कृष्ण ने रासलीला किया, हाँ, तो हम भी रासलीला करेंगे। कृष्णा हैड मेनी गर्लफ्रेंड्स, मेनी वाइफ्स, सो व्हाई कांट आई आल्सो हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स एंड वाइफ्स, ऐसा लोग सोचते हैं ना। तो अगर करना है इमिटेट, अगर करना भी चाहता है तो पूरी तरीके से इमिटेट करना चाहिए ना। कृष्णा मैरिड 16,000 वाइफ्स एंड मेंटेन्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम लाइक क्वींस। ऐसा फिर करके दिखाइए। It's not that he was only enjoying, and he was enjoying and just, and Prabhupada जी lecture में बोलते हैं, it's not that Krishna was enjoying and wives were loitering in on the street. ऐसा नहीं है. He gave full facility, and each and every wife's queens, they were fully satisfied and happy, and with their full heart, they all of them they serve Krishna very nicely. ऐसा कोई कर सकता है क्या? ऐसा नहीं कर सकता. Then better not to imitate. Follow what Krishna has said to follow, to do. So इसलिए ताहार आचार विधि निषेध रपार, ताहार जानित शक्ति आच्छा है कहार. His behavior is beyond all rules and regulations. Who has the power to understand him? न बूझिया निंदे तार चरित्र अगाध, पाया वो विष्णु भक्ति है तारवाद. If one who does not understand him blasphemes his unfathomable characteristics, then his advancement will be checked, even if he has attained the devotional service of Vishnu. अगर कोई व्यक्ति उनके अनफैथोमेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगाध चरित्र को ना समझ पाने के कारण निंदा करता है, तो उसका जो आचरण है, जो उसका एडवांसमेंट है, प्रगति, वो ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। भले ही उसने भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को प्राप्त भी अगर कर लिया है, स्टिल इट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड, इट विल बी चेक्ड। इसलिए महाप्रभु फाइनली बोले, चलो विप्र तुम शीघ्र नवद्वीप जाओ, यही कथा कही तुम सवारे पूछाओ. सो ब्राह्मण go quickly to Navdeep, explain these topics so that everyone will understand. महाप्रभु ये ब्राह्मण के माध्यम से समझ गए कि न केवल ये ब्राह्मण, बल्कि और भी लोग होंगे नवद्वीप में, जो नित्यानंद प्रभु को न समझ पाने के कारण उनके मन में उनके प्रति द्वेष भाव होगा या ब्लास्फेमियस एटीट्यूड रखे होंगे. तो इसलिए महाप्रभु फाइनली बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, जाओ जल्दी नवदीप जाओ, और जो भी मैंने तुमको ये शिक्षा दिया, समझाया, ये बात सबको बताओ वहां पे. अदरवाइज दे विल कमिट ऑफेंसेस टुवर्ड्स नित्यानंद प्रभु, एंड इन दिस वे they'll गेट डिस्ट्रॉयड. तो गलत हो जाएगा. तो पाछे तारे केहा कोन रूपे निंदा करे, तबे आर रक्षा तार नाही जम करे. If anyone blasphemes him in any way, he will not escape the punishment of Yamraj. अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उनका निंदा करेगा, तो वो कभी भी यमराज के दंड से बच नहीं पाएगा. इसलिए जाके उनको आप सब बताओ. जे तहारे प्रीति करे से करे हमारे, सत्य 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 विप्र कहिल तुम्हारे. मदिरा यवन जदि नित्यानंद धरे, तथापि ब्रह्मार वंद्य कहिल तुम्हारे. महाप्रभु यहाँ तक बोल दिए. श्री चैतन्य महाप्रभु, वो इज कृष्ण हिमसेल्फ, यहाँ तक बोल दिए, वन हु लव्स हिम लव्स मी. जो उनको प्रेम करता है, मेरे को प्रेम करता है. ओ ब्राह्मण, आई टेल यू दिस ट्रूथ, आई टेल यू दिस इज द ट्रूथ, द ट्रूथ, द ट्रूथ. महाप्रभु 3 बार रिपीट किए, सत्य सत्य विप्र कहिला तुम्हारे. आई टेल यू दिस इज द ट्रूथ, द ट्रूथ, द ट्रूथ. Even if Nityananda goes to a liquor house or associates with an outcast girl, he is worshipable for Brahma. अगर मदिरा लिकर हाउस में जाता है और और ये यवनी आउटकास्ट गर्ल के साथ एसोसिएट करता है, फिर भी वो ब्रह्मा जी के द्वारा भी वंदनीय. इस हद तक महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वॉज अ परफेक्ट सन्यासी, आइडियल सन्यासी.
उनके जैसा पूरे इतिहास में आज तक कोई सन्यासी नहीं रह पाए, और ना भविष्य में कोई बन सकता है ऐसा। वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किए नित्यानंद प्रभु के बारे में। सो गृहिणी आद जवनी पाणी विषेद वाशांडिकालयम तथापि ब्रह्मणो वंद्यम नित्यानंद पदाम्बुजम। Whether Sri Nityananda accepts the hand of a woman or enters a liquor shop, his lotus feet are still worshipable by even Brahma. Why? Because he is directly Lord Balaram, the supreme controller, as good as Lord Krishna. Krishna Balaram, no difference. That's why his activities are completely beyond all rules and regulations. सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण परमानंद युक्त आइल तखन। So after hearing the Lord's words, the fortunate Brahman became filled with ecstasy. ये ब्राह्मण जो पहले आया था बहुत सारे डाउट्स लेकर के नित्यानंद प्रभु के प्रति, भगवान के इन शब्दों को सुन करके वो जो है सुकृति ब्राह्मण, भाग्यशाली ब्राह्मण, बहुत आनंद युक्त हो गया। मीन्स ही बिकेम वेरी कन्विंस्ड नित्यानंद प्रभु इज a great personality, exalted, most exalted personality. नित्यानंद प्रति बड़ा जन्मिला विश्वास, तबे आई लेना विप्र नवद्वीप वास। She developed great faith in Nityananda. Thereafter, the Brahman returned to his residence in Navadvip. इस प्रकार से महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा वो ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के प्रति अत्यंत विश्वास उत्पन्न हो गया उसके हृदय में, और फिर वो ब्राह्मण वहां से नवद्वीप वापस आ गया। से ही भाग्यवंत विप्र आसीन नवद्वीपे सर्वाते आइला नित्यानंदे समीपे। So after returning to Navadvip, that fortunate Brahman first went to see Nityananda. तो जैसे ही नवद्वीप आया, वो हाँ, ब्राह्मण भाग्यवंत विप्रा, वेरी फॉर्चुनेट ब्राह्मण, इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु के पास आ गया सबसे पहले, हाँ, माफी मांगने के लिए। और फिर अकैतवे कही लेना निज अपराध, प्रभु वो सुनिया तारे करिला प्रसाद। And he admitted his offense without duplicity, and Nityanand Prabhu bestowed his mercy on him. तो अकैतव मीन्स बिना हृदय में डुप्लिसिटी रखे, मत मीन्स वेरी सिंसियरली, बहुत ईमानदारी के साथ और रिपेंटफुल एटीट्यूड रखते हुए वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उनसे जो है माफी मांगा, अपने अपराध को एडमिट किया, बताया कि आपके विषय में मैंने ऐसे ऐसे संदेह किया था। और नित्यानंद प्रभु उसके ऊपर बड़े दयापूर्वक मर्सी अपनी कृपा देते हैं। हे न नित्यानंद स्वरूपेरा व्यवहार, वेद गुह्य लोक बाह्य जहाँ आचार। So such is the behavior of Nityanand Swarup. His dealings are incomprehensible to the Vedas and ordinary people. So इस प्रकार से नित्यानंद स्वरूप के ऐसे अद्भुत व्यवहार है, और उनके जो डीलिंग्स हैं, कार्य हैं, वो वेद गुह्य लोक बाह्य यहाँ आचार, उनके आचार उनके कार्य वैदिक शास्त्र और जो साधारण लोग हैं उनके लिए भी इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स उसका जो है समझ में ना आने वाले, वेद गुह्य, वेरी मिस्टीरियस, आसानी से समझ में नहीं आता। परमार्थे नित्यानंद परम योगेंद्र, जारे कही आदिदेव धरणि धरेंद्र। तो वृंदावन दास ठाकुर आगे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल कंसिडरेशन नित्यानंद इज सुप्रीम अमंग द बेस्ट ऑफ द मिस्टिक योगीज। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और फैक्चुअल ट्रूथ, तत्व के हिसाब से, परमार्थ, परमार्थ मीन्स factually if one sees uh, apparently truth, apparent truth may vary from factual truths. apparent truth is जो दिखता है, जो दिखता है सही होती है वो हो सकता है जरूरी। तो फैक्चुअल मीन्स एक्चुअल, वास्तविक तत्व इसको बोलते हैं। तात्विक हिसाब से देखा जाए so Nityananda is परम योगेंद्र, he is best of all the mystic yogis,
और ही इज ऑल्सो नोन एज आदिदेव। आदिदेव का अर्थ होता है who is origin of all the devas and the sustainer of all universes। धरणी धरेंद्र, जितने भी ब्रह्मांड है उसको सस्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनंत शेष, अनंत शेष के रूप में, अपने हजारों हजारों फन में ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं। सहस्र वदन नित्य शुद्ध कलेवर, चैतन्य कृपा बिना जानी ते दुष्कर। So he has thousands of heads and his body is eternally pure। उनके हजारों हजारों फन है अनंत शेष के रूप में, और उनका शरीर नित्य रूप से शुद्ध है। नित्य इटर्नली प्योर मीन्स नित्य शुद्ध मीन्स एज ए बॉडी इज स्पिरिचुअल, सच्चिदानंद शरीर है हमारे जैसे। अर्थ वाटर फायर एयर भी इथर, इससे इस मैटर मटेरियल एलिमेंट से नहीं बने। इट्स कम्प्लीटली स्पिरिचुअल। सो नो वन कैन अंडरस्टैंड हिम विदाउट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, लेकिन बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई उनको समझ नहीं सकता है। केह भले नित्यानंद जैन बलराम, केह भले चैतन्य रा बड़ा प्रिय था। कुछ लोग बोलते हैं नित्यानंदा इज लाइक बलराम, कुछ लोग बोलते हैं इज मोस्ट डियर टू लॉर्ड चैतन्य। केह भले महातेजी अंश अधिकारी, केह भले कौन रूप भूषित न पारी। और कुछ लोग सोचते हैं इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेटरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड, भगवान के अत्यंत शक्तिशाली विस्तार है। एंड अदर पीपल से वी कैनॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट हिम। और कुछ लोग तो बोलते हैं वेरी डिफिकल्ट, उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है, समझ में नहीं आता इतना है एग्जैक्टली, वी कैनॉट से एनीथिंग। किवा जीव नित्यानंद किवा भक्त ज्ञानी, जार जेना मत इच्छा न बोलाए चैनी। तो कोई नित्यानंद प्रभु को कोई साधारण जीव समझता है, कोई उनको भक्त समझता है, कोई उनको बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। तो दे में से वॉट एवर दे लाइक, उनको जो समझना समझ से। वृंदावन दास ठाकुर अपना फर्म कन्विक्शन डेवलप किए हुए हैं, बोल रहे हैं ये से के ने चैतन्य रा नित्यानंद नहे, तान पाद पद्म मोरा rahु karitaye। Even if Nityananda was a most insignificant servant of Lord Chaitanya, still I would keep his lotus feet in my heart। That is called pure love। नित्यानंद प्रभु भले ही चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत तुच्छ दास भी क्यों ना हो, फिर भी मैं उनके चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखता हूँ। इसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम। जस्ट लाइक ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति यही शुद्ध प्रेम। हाँ, वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते। इवन इफ कृष्ण इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट ऑर्डिनरी चाइल्ड, डजंट मैटर फॉर अस। ब्रजवासियों के भाव दे फील, स्टिल विल ऑलवेज लव हिम। हम फिर भी उसको प्रेम करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्योर लव विच इज नॉट actually based upon his opulences। उनके ऐश्वर्य के आधार पर निर्धारित नहीं होता है जो प्रेम, उसको बोलते हैं शुद्ध प्योर लव। से हमारा प्रभु आमी जन्म जन्मदार, सबर चरण मोराय अभिलाष। He is my master and I am his servant birth after birth। This is my aspiration at the feet of everyone। मैं आप सबके चरण कमलों में ये इच्छा रखता हूँ, अभिलाषा करता हूँ कि वो मेरे स्वामी हैं हमेशा, और मैं उनका जन्म जन्म का दास हूँ। एत परिहर जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तर सिर ऊपरे। Therefore I kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him। ये बोल करके तो वृंदावन दास ठाकुर सबके चरण कमलों को प्रणाम करने के लिए तैयार है, अगर वो उनको ये आशीर्वाद दें कि नित्यानंद प्रभु उनके स्वामी हमेशा जन्म जन्म तक बने रहे। लेकिन ऐसा कोई भी पापी व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को डिसरिगार्ड यानी अवहेलना करता है, करते करके उनको क्रिटिसाइज जिंदा करता है, तो ऐसे पापी व्यक्ति के सिर में मैं लात मारता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर उसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उनके चरण कमलों का लात कोई पाएगा अपने सिर में तो विल गेट द डस्ट ऑफ हिज फीट ऑन हिज हेड। और इस प्रकार से ऐसे पापी व्यक्ति का जो पाप मति है, हाँ, जो नाश एथिज्म है उसके हेड में, वो नष्ट हो जाएगा। एंड इन दिस वे विल गेट लिबरेटेड। हाँ, हरि भक्ति कल्प लतिका में बताया गया है, न सहन्ते सताम निंदम अपि सर्व सहिष्णुवा, कामयन्ते न किम अपि सद्दाशाभिलाषिणः। Although the devotees are all tolerant,
They cannot tolerate the blasphemy of other devotees. Always desiring Lord Krishna's service, they do not desire anything else. हालांकि भक्त अपने ऊपर किए गए जितने भी अत्याचार होते हैं, दुख की दिए जाते हैं, वो सब सहन कर लेते हैं। लेकिन किसी अन्य वैष्णव का और भगवान के ऊपर अगर कोई ब्लास्फेमी करता है, निंदा करता है, तो उसको सहन नहीं करते। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। भवत्तास्य कामकृत्यपि तत् निंदा कृति चने त्वत् उच्छिष्ट लोभो यदि भवति मोहो भवति च तदीयत्वे मानस्तव चरणपाथो च मधुना मनश्चेदस्माभिर्नियत सद् अमित्रैरपि चितम्. O Lord, if we become lusty to attain your devotional service, angry at those who blaspheme you, greedy to accept food, flowers, and other things offered to you, enchanted by you, proud to identify as your devotee, and intoxicated by drinking the honey of your lotus feet, then we may easily defeat the lust, anger, greed, enchantment, pride, and intoxication that are our enemies. Yeah, very wonderful, ना? ये these six enemies of conditioned soul, ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, मैडनेस, ये छह हमारे शत्रु हैं जो हमको इस संसार में बांध के रखते हैं और हमको डिग्रेड करते हैं इस संसार में और फंसा के रखते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते हैं। लेकिन अगर इन छह शत्रुओं को हम भगवान के लिए अगर इस्तेमाल कर लें, तो ये हमारे फ्रेंड बन जाते हैं और हमारा उद्धार करा सकते हैं। इफ वन हैज टू बिकम लस्टी, देन वन शुड बिकम लस्टी टू अटेन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। लस्ट का मतलब होता है इंटेंस डिजायर, कुछ करने की, कुछ करने की या कुछ प्राप्त करने की जो इंटेंस डिजायर होती है, उसको लस्ट बोला जाता है। वन में बी लस्टी आफ्टर मनी, वन में बी लस्टी after some post and position or somebody, it doesn't matter. But if you become lusty after attaining the lotus feet or shelter of the Supreme Lord, then your life will become successful. And इस प्रकार से क्रोध, एंग्री, एंगर, सो क्रोध अगर कोई अपने लिए करता है, अपने आप को बचाने के लिए और अन्य किसी के लिए, तो उसको फंसा देगा इस संसार में। बट अगर ये क्रोध है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टूवर्ड्स दोज हु ब्लास्फेम द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। भगवान के प्रति का निंदा करने वाले लोगों के प्रति क्रोध करना चाहिए। काम, कृष्ण कर्म अर्पणे, क्रोध भक्त दुषी जने। काम, कृष्ण, काम मीन्स लस्ट, कृष्ण कर्म अर्पण है, कृष्ण के लिए कार्य करने के लिए लस्ट होना चाहिए। और क्रोध है भक्त दोषी जन, भक्त और भगवान के प्रति जो ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उनके प्रति क्रोध निकालना चाहिए। जस्ट लाइक हनुमान जी, हनुमान जी क्रोध निकाले, पूरी लंका जला के आ गए। क्यों? माता सीता के प्रति अपराध किया था रावण ने इसने। एंड ग्रीड, लालच होना चाहिए भगवान के महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए। और मोह, इंचैंटमेंट, मोह बोलते हैं, मोह होना चाहिए भगवान के सुंदर रूप को देख करके मोहित हो जाना चाहिए। एंड मद, प्राउड, if at all one wants to feel proud, so one should feel proud to identify oneself as Krishna's devotee and servant of God. I am Krishna's Krishna Das, इसलिए बोलते हैं ना, माया दास सदा उदास, माया दास सर्वेंट ऑफ माया is सदा उदास, always dull headed, means in sadness. माया दास सदा उदास, कृष्णदास, कृष्णदास इज बिंदास। तो कृष्णदास के लिए होने का प्राउड होना चाहिए। एंड इंटॉक्सिकेटेड बाय ड्रिंकिंग द हनी ऑफ लोटस फीट, नशा, है ना, नशा अगर चढ़ाना है तो भगवान कृष्ण के चरण कमल का जो हनी है, शहद, अमृत, नेक्टर, उसको टेस्ट करने में नशा होना चाहिए। इन दिस वन विल गेट डिलीवर्ड। हमारा प्रभुरा प्रभु श्री गौर सुंदरा, ए बड़ा बड़ा सामी धरिए नंतरा। Shri Gaur Sundar is the Lord of my Lord. I always keep this conviction in my heart. Amara Prabhura Prabhu means Shri Gaur Sundar is my master's master. मेरे प्रभु, ये वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। उनके प्रभु कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु उनके प्रभु है। एंड हिज प्रभु इज श्री गौर सुंदर और लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। ये कन्विक्शन मैं अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखता हूँ। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। ये चैप्टर इंडी हो रहा है, तो हम लोग जैसे करते हैं।
इन दिन हईबे की चैतन्य नित्यानंदा, देखी भवेष्टित चतुर्दिक भक्त वृंदा. Will that day ever come when I may see Lord Chaitanya and Nityananda in the midst of their devotees? तो वृंदावन दास ठाकुर हैं ग्रंथ को लिखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए. एंड सिमिलरली वी शुड आल्सो, while speaking about the pastimes of Lord Nityananda and Gauranga and all of you, while sharing the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu should develop this desire. Will that day ever come when I may see Lord Chaitanya and Nityananda in the midst of their devotees? क्या वो दिन कब आएगा? या when that day will come, वो दिन कब आएगा जब मैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपने भक्तों के साथ देख पाऊंगा? हाँ, कौन कौन है इस प्रकार की इच्छा रखता है? दिन हाथ ऊपर करिए. हाउ मेनी ऑफ यू डिजायर टू सी द लॉर्ड along with his dear devotees? उनके भक्तों के साथ. सब लोग नहीं रखते हैं. ठीक है, जो लोग रखते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे. इस इच्छा के साथ अगर आप सुनेंगे या वर्णन करेंगे, देन you will definitely get the opportunity. बिकॉज चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास टाइम इतने अद्भुत हैं कि अ, जिस प्रकार की इच्छा रख के अगर आप सुनते हैं तो वो आपको फुलफिल हो जाएगा डिजायर. ये कल्पतरु है, कल्प वृक्ष बोलते हैं ना, डिजायर फुलफिलिंग ट्री की तरह. पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. So if you keep the desire to see the pastimes of the Lord uh, in the presence of his devotees and hear and pray, then you will develop this. You will get it. ये प्राप्त कर सकते हैं. जिनकी अगर इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है तो सुनते रहिए, धीरे धीरे इच्छा उत्पन्न हो जाएगी. जय 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 महाप्रभु गौर चंद्रा, दिलाओ मिलाओ तुम्ही प्रभु नित्यानंदा. अब चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर. ऑल ग्लोरीज टू यू ओ लॉर्ड गौर चंद्र, काइंडली गिव मी द शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु एंड अलाउ मी टू मीट हिम. हे गौर चंद्र प्रभु, आपकी जय हो. कृपा करके आप मुझे नित्यानंद प्रभु का आश्रय दीजिए और मुझे परमिशन दीजिए. अलाउ मी टू मीट हिम मीन्स अलाउ मी टू बी विथ हिम, बिकम हिज सर्वेंट. तथापि यह यही कृपा कर गौर हरे, नित्यानंद संग जेना तो मन पासारी. Oh God, Hari, I further pray that even after gaining Lord Nityananda's association, I may never forget your lotus feet. हाँ, तो साथ में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, हे गौर हरि, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मुझे नित्यानंद प्रभु का आश्रय मिल जाए और उनका शेल्टर प्राप्त हो जाए, मैं उनका दास बन जाऊं. लेकिन साथ में मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनका आश्रय प्राप्त करने के बाद भी मैं फिर भी आपके चरण कमलों को कभी ना भूलूं. यथा यथा तुम दुई करावतार, तथा तथा दास्य मोरहाव अधिकार. So may I achieve the qualification to become your servant wherever the two of you incarnate. हाँ. So जब जब आप दोनों अवतरित हो, लीलाएं करें, मुझे ये योग्यता दीजिए कि तब तब मैं आप आपका दास बन के आऊं. और इसी इच्छा के साथ यहाँ पे प्रणाम करते हुए वृंदावन ठाकुर एंड कर रहे हैं. श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तचु पद युगे गान. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य चांद, नित्यानंद चांद को ही एकमात्र स्वीकार करने वाले अपने जान वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ कर रहे हैं गुणगान. समझे? ओके, तो विल एंड हियर. थैंक यू वेरी मच. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. बट ये 135, 6.135 से लेकर के 143, इसको याद कर लीजिए. हरे कृष्ण.